प्रिय भक्तों, आज जानेंगे रविवार की व्रत कथा एवं विधि। सभी मनोकामनाओं के लिए रविवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत होकर ईश्वर का ध्यान करें। भोजन एक समय से अधिक बार नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य की प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर सूर्य को अर्घ्य के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन तेल से बनी चीज, नमकीन आदि नहीं खाना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है एवं शत्रुओं का विनाश होता है। रविवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका प्रत्येक रविवार को नियम था। स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाती। उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर या बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया। खुद भी स्वयं उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह बेचारी भूखी ही सो गई। रात को भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माँ, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ। इससे मैं बहुत प्रसन्न होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा माँ की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बूढ़ी माँ के यहाँ एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण जल उठी और उसने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है। तो उस पड़ोसन ने गाय का गोबर ले लिया और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह रोज ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्ध माँ को इसकी खबर भी होने नहीं दी। तब ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बूढ़ी माँ ठगी जा रही है। तब भगवान ने संध्या के वक्त अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बूढ़ी माँ ने अंधेरे से भय के कारण अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्ध माँ ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसे आश्चर्य हुआ। वह प्रतिदिन अब गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया ने गाय को भीतर बांधा है, उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह गाय रोज सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन पोषण करें। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन दूत को भेजा वृद्धा के घर गाय ले आने के लिए। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के सैनिक गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु सैनिक के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा
गाय के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर भगवान से गाय को वापस पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन देकर और सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत करो। व्रत करने से लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उस नगर की सारी प्रजा सुख से रहने लगी।